पेज नंबर 107 पर आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। बोलना बंद बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 2। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या बोलता है, ठीक है। इधर ही आ जाओ, इधर आगे आ जा, दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमें क्या प्रूफ करना है बेटा कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। बस उतना ही रिजल्ट देखो जो प्रूफ करना है ना। तो ये हो गया आपका ए, बी, सी और डी। वैसे रोम्बस के डायगोनल क्या होते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमारा पॉइंट ओ हो गया। लेकिन हमें सिर्फ प्रूफ क्या करना है कि ये होने चाहिए परपेंडिकुलर। सही है, क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। इसका मतलब रोम्बस में बस ये परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी छोड़ करके बाकी सारी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। सही है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अभी हमें प्रूफ करना है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। तो गिवन है हमें ABCD is a rhombus, ABCD is a rhombus। बस इतना बहुत है, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ही बहुत सारी प्रॉपर्टी वो कंटेन कर लेता है। टू प्रूव AC परपेंडिकुलर टू BD, AC परपेंडिकुलर टू BD, ठीक है ना। मतलब ये एंगल मुझे क्या प्रूफ करके लाना है? 90 डिग्री का कोई भी एक एंगल आप प्रूफ कर दो। चलो भाई लेट क्यों इतना, ठीक है। ये हमें काम करके लाना है, ठीक। तो आ जाते हैं। अगर इसे 90 प्रूफ करना है तो एक तरफ कॉन्ग्रुएंसी के लिए आ जाओ, ठीक है। हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल AOD पहला, एंड ट्राइंगल COD दो हो गए। अगर कहूं AD इज इक्वल टू CD, ट्रू होगा साइड्स ऑफ रोम्बस। OD इज इक्वल टू OD, कॉमन। OA इज इक्वल टू OC, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या ये दोनों ट्राइंगल आप कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे? कौन से क्राइटेरिया से? SSS से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, है ना। अब आ जाता हूं मैं प्रूफ पर। प्रूफ के लिए सीधे ही आ जाते हैं इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD, AOD और COD। सबसे पहले हमारा इक्वल हो गया OA इज इक्वल टू OC बिकॉज डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, because diagonals of rhombus bisect each other, ठीक है ना। दूसरा हो गया बेटा OD इज इक्वल टू OD। ये क्या रिजल्ट है? क्योंकि ये हमारे पास है कॉमन। और तीसरा OD इज इक्वल टू OD हो गया। और तीसरा हो गया हमारे पास AD इज इक्वल टू CD। क्या रीजन रहेगा? बिकॉज साइड्स ऑफ रोम्बस, ठीक है ना। अब मैं ये कह सकता हूं कि ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल COD बाई क्राइटेरिया SS और S। SSS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 हम बराबर कर सकते हैं। कौन से रिजल्ट से? सिंप्लिसिटी से। देखो वही सेम पड़ रहा है, AOD COD, यानी 1 इज इक्वल टू 2 कहा जा सकता है ना। तो एंगल 1
इज इक्वल टू एंगल 2 बाय द रिजल्ट CP CT। ठीक है, अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 में क्या रिलेशनशिप है? बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स। सही है। अब बेटा किसी भी एक को चेंज कर लो, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 1 क्या हो गया? चॉइस ऑफ एंगल 1 180 हो गया। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 कितना आ गया? 90 डिग्री। अगर एंगल 190 हो गया तो क्या ये बात कहना गलत होगा कि AC परपेंडिकुलर टू BD? है ना? कोई भी एक ऐसे अगर क्रॉस हो रहा है, कोई भी एक एंगल 90 हो जाए तो सारे 90 हो। ठीक है ना? दो लाइन के बीच में अगर एक एंगल 90 बन रहा है तो परपेंडिकुलर है। ठीक है। OD अगर मान ले बेटा OD कहते हैं हम, सही है, तो OD इज व्हाट? एक्सटेंडेड करके ही तो BD बना है। सेम स्ट्रेट लाइन है ना, तो क्या नेचर ऑफ परपेंडिकुलरिटी चेंज होगी? तो सेम ही रहेगी। तो इसलिए आप बस इसे प्रूफ करो और हो गया। OD नहीं लिखना हमें, तो BD और ये प्रूफ करना ना मेन। अगर मान लो आप एक लाइन में लिख भी देते हो OD इज परपेंडिकुलर टू AC, फिर दिस इंप्लाइज BD इज परपेंडिकुलर टू AC। अगर ऐसी कंफ्यूजन लग रही है तो ऐसा कर सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर नोट करना। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है, ये थोड़ा ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस है, एक दो बार इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से। ठीक है ना? हाँ, सेम ही आते कुछ खास इनमें, जैसा कुछ बदलता नहीं। उसके लिए बोला है मैंने तुम लोग MCQ करो, वो सही है, वो बाहर से आ जाएंगे। बाकी ज्योमेट्री देख ही रहे हो, सब बुक से ज़्यादा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते। ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। आपको एक ट्राइंगल दी गई है ABC इन विच AC इज इक्वल टू AB। ये हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, A B और C इन विच AB इज इक्वल टू AC, ये दोनों बराबर है। आगे कहता है बेटा कि AD बाइसेक्ट्स एक्सटीरियर एंगल PAC, वो फिगर दिख रही है आपको, फिगर गिवन रहेगी, एंड CD पैरेलल टू AB। तो एक एंगल बन रहा है हमारा PAC। एंगल कौन सा बन रहा है? PAC। ये एक्सटेंड हुई है लाइन AB, यहां पर हमें एक पॉइंट मिला है PAC, फिर एक एंगल बना, और PAC को बाइसेक्ट कर रही है साइड AD। यही बोला है ना, AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। तो PAC को AD ने बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट आपका D हो गया। फिर इसने CD को ज्वाइन कर दिया, फिर इसने CD को ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास। करेक्ट। ठीक है ना? तो AD ने क्या किया? इसको इसको बाइसेक्ट किया है AD ने, यानी ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। बाइसेक्ट का मीनिंग समझ गए ना? इक्वली डिवाइड कर दिया इसने। और आप लोग क्या करोगे? आप लोग बस ऐसे मार्किंग कर लोगे याद रखने के लिए कि दोनों बराबर है। ठीक है ना? आगे क्या बोलता है? CD पैरेलल टू AB भी हो गया, CD पैरेलल टू AB ये हमें मिल गया है। फिर कह रहा है शो दैट एंगल DAC, एंगल DAC, इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल 1। एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, BCA ये वाला एंगल, इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल 2। 1 और 2 को इक्वल प्रूफ करना है। अगर 1 और 2 इक्वल हो गए तो वैसे नेचर ऑफ एंगल कौन से हैं ये? यस, तो अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इससे क्या रिजल्ट मिल सकता है?
कौन सी पैरेलल हो सकती है? AD पैरेलल टू BC हो सकती है। अब देखो AD पैरेलल टू BC हम प्रूफ कर पाए हैं, AB पैरेलल टू CD उसने हमें गिवन दिया है, तो व्हाट अबाउट ABCD? पैरेललोग्राम, बिकॉज ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, इसमें पैरेलल है, वो भी तो लिखवाया था ना। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। पैरेलल हो गई तब भी पैरेललोग्राम, बस मिनिमम इतना है, अपने आप साइड्स बराबर हो जाएंगी। ठीक है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। और क्या था, और लास्ट बताओ। वेरी गुड, एक पैरेलल और एक इक्वल। इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। कुछ याद है? ये मैंने स्पेशल नोट लिखवाए थे, शायद हम होंगे सबसे टॉप पे, कहीं मैंने नोट लिखवाए थे, याद नहीं आ रहा, कोई सी में है। रुक जा, डायगोनल्स ईच पेयर ऑफ साइड्स हो गया, ये सब पढ़ाया, ये भी हो गया, नेक्स्ट डे पढ़ाया था शायद। 7 स्लाइड, हाँ ये रहा, ये आ गए हम। नोट में कुछ लिखा था मैंने, इफ डायगोनल्स AC एंड BC, इफ AB पैरेलल टू CD, बस ठीक है, यही था, समझ गए? क्लियर? तो ये सारे नोट हैं इसमें, भेजे भी थे शायद, ये स्लाइड्स तो भेज रखी है ना तुम लोगों को। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो यहां तक बात समझ में आ गई, पूरा क्वेश्चन क्लियर कट हो चुका है कि क्या करना है। मेन क्वेश्चन फंसा हुआ है 1 और 2 प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें, फिर गिवन टू प्रूव और प्रूफ पे काम करते हैं। क्या हुआ बच्चे? किसका? एंगल APD, PAD का काम है, यही तो बाइसेक्ट हो रहा है ना, इसका तो काम है ही बेटा। गिवन है हमें, नहीं करना है, क्यों नहीं करना, अभी समझाते हैं, बिना हमारे किए कैसे प्रूफ हो जाएगा। गिवन है इन फिगर AB इज इक्वल टू AC, है ना, AB इज इक्वल टू AC, पहला रिजल्ट है। दूसरा क्या है कि AD बाइसेक्ट्स एंगल PAD, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास AB पैरेलल टू CD, पढ़ते जाओ तुम लोग भी, देखते जाओ बुक में सही लिख रहा हूं कि नहीं। AB पैरेलल टू CD हो गया, 2 हो गए। और बस उसके बाद कह रहा है टू प्रूव। पहला प्रूव क्या बोल रहा है, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BCA, यानी हम कह सकते हैं कि दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू 2, माइंड में भी रख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। पहला रिजल्ट ये है। दूसरा रिजल्ट क्या कहता है, ABCD इज अ पैरेलल, ABCD इज अ पैरेलल, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बेटा प्रूफ पर। प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो अब हमारा काम है कि एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। इस एक्सटीरियर एंगल को हमें लिंक करना होगा ट्राइंगल के लिए ना। तो हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल ABC, ठीक है ना, इन ट्राइंगल ABC। इस एंगल को नाम बेटा 3 दे रहा हूं, इस एंगल को नाम मैं दे रहा हूं 3। AB इज इक्वल टू AC, this result is given, AB is equal to AC, therefore एंगल AB के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल 2 is equal to एंगल 3, because एंगल्स अपोजिट टू
इक्वल साइड्स आर इक्वल। कलेक्ट कर लिया पहले इसे हमने, ठीक है। फिर इसी सेम ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल पी ए डी, इज इक्वल टू एंगल पी ए डी, ठीक है। क्या रीजन होगा अक्षद? एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू एंगल पी ए डी। नहीं, पी ए डी नहीं होगा, पी ए सी होगा, सॉरी, पी ए डी नहीं, पी ए सी, है ना? सही है। क्या रीजन होगा बेटा, बता सकते हो? बताइए। बिकॉज एक्सटीरियर एंगल, ये रहा पूरा एक्सटीरियर एंगल, एक लाइन एक्सटेंड हुई है, बाकी पूरा एंगल एक्सटीरियर, उसके सामने के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल हो गए, बिकॉज एक्सटीरियर एंगल। सही है, ठीक है। दिस इंप्लाइज, अब मुझे तो 2 पे फोकस करना है, तो क्या मैं इसे एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। और जो ये पी ए सी एंगल है, इसे एंगल 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हाँ, लिख सकते हैं। और एंगल 1 में क्या रिलेशनशिप है? पी ए सी और एंगल 1 में क्या रिलेशनशिप? हाफ ऑफ पी ए सी, वेरी गुड। तो यानी एंगल 1 को ट्वाइस ऑफ पी ए सी को ट्वाइस ऑफ 1 लिख सकता हूं, आधा है तो डबल भी है ना। अब 2 और 2 प्लस होके क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, 2 और 2 कैंसिल आउट, ये किसके बराबर हो गया? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल होने का मतलब कौन से एंगल बराबर हो गए? नहीं, पहले बराबर कौन से हुए, पहले तो ये करते हैं। दिस इंप्लाइज एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, मतलब जिस फॉर्म में उसने आपसे पूछा था उस फॉर्म में कर लिया, ये तो हमने अपनी हेल्प के लिए 1 2 लिया था, ठीक है ना, कन्वर्ट हो गया। अब बेटा ये दोनों बराबर हो गए, तो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट प्रूफ करना है। तो मैं क्या कह सकता हूं? दिस इंप्लाइज ए डी पैरेलल टू, ए डी पैरेलल टू बी सी। क्या रीजन रहेगा? बिकॉज अ पेयर ऑफ alternate interior angles are equal, because a pair of alternate interior angles are equal। ठीक है ना, खत्म। देखो रीजनिंग कितनी लिखनी पड़ती इनमें, रीजनिंग का ही सारा कमाल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा प्रूफ है वो हमें किधर लेके जा रहा है? सेकंड पार्ट की तरफ लेके जा रहा है भाई। इसको क्या प्रूफ करना है हमें? पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। अब आ जाते हैं पार्ट 2 की तरफ। अगर बेटा पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो ये देखो, ए डी पैरेलल टू बी सी कर ही चुके हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन ही है, तो ये हमें लिखना है यहां पर, ठीक है। क्या लिखेंगे? बिकॉज ए बी पैरेलल टू सी डी, दिस रिजल्ट इज गिवन, और ए डी पैरेलल टू बी सी, दिस रिजल्ट इज प्रूव्ड, ठीक है। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। फिर यहां पर भी रीजनिंग डालोगे, बिकॉज ईच पेयर ऑफ opposite sides are parallel, each pair of opposite sides are parallel। ठीक है ना, समझ में आया? हाँ जी, हाँ हाँ,
एंगल 3 और PAD, रुक जा एक मिनट, ये पैरेलल है नहीं ना बेटा, वो तो बाद में प्रूफ हुई है ना। हाँ, अगर पैरेलल होता तो ऐसा हो पाता, वो पैरेलल है नहीं तो हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं। अभी ठीक है, हो जाएगा ना, ठीक है। अब इतने हो गए, 3 तक कंप्लीट, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और, या इसे कंप्लीट कर लेते हैं, 4th और पढ़ लेते हैं, फिर करना नोट तुम। एग्जाम्पल नंबर 4, फोर्थ डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 4 बोल रहा है कि 2 पैरेलल लाइंस L and M are intersected by a transversal P. L and M intersected by a transversal P, so that quadrilateral formed by the bisector of interior angles is a rectangle. ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिर से पढ़ता हूं मैं। 2 पैरेलल लाइंस, इसमें फिगर दे रखी है तो हमें वही लेनी है। 2 parallel lines L and M intersected by a transversal P, so that quadrilateral formed by the bisector of interior angles is a rectangle. और हो सकता है पेपर में फिगर ना भी हो इसमें, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है कि पेपर के अंदर फिगर ना हो, एक ही बात है, प्रूव दैट और शो दैट। हाँ, कौन सी स्टेटमेंट? हाँ हाँ, मैं समझा रहा हूँ, भी रुक जा। देखो, कह रहा है सबसे पहले तो 2 लाइंस हैं, 2 पैरेलल लाइंस हैं, लाइन L और लाइन M, लाइन L और लाइन M, ठीक है, इंटरसेक्टेड बाई अ ट्रांसवर्सल P, इंटरसेक्टेड बाई अ ट्रांसवर्सल P। द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ये जो इंटीरियर एंगल आपके पास हैं, इनके जो बाइसेक्टर्स हैं, ठीक है ना, इनके बाइसेक्टर्स बना रहा हूं। देखो, एक तो ये निकला, एक बाइसेक्टर ये निकला, एक बाइसेक्टर ये निकला, और एक बाइसेक्टर ये निकला। ये जो बाइसेक्टर्स बनते हैं ये एक रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है। बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म अ रेक्टेंगल, समझ में आया अब? ठीक है ना, ये बात आपको प्रूफ करनी है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल बना आपके पास, ये एक रेक्टेंगल है, ये बात प्रूफ करनी है, शो दैट ये करना है, ठीक है ना। अब यहां पे मार्किंग दे रखी है इसने ABCD, इसकी मार्किंग की है ABC, और ये पॉइंट D हो गया, और यहां पॉइंट हमारे पास हो गए P, को P पॉइंट नाम दिया, इसको Q दिया, इसको शायद R दिया है, इसको S दिया है, Q और R है, P और S है, Q और R है। चलो कोई बात नहीं, फिर कर लेते हैं। P S है, यहाँ Q और R है, और नहीं होगा तो जब पेपर में अगर मान लो फिगर नहीं गिवन हो तो हमें खुद बनानी पड़ेगी। क्या फिगर सबको समझ में आ गई? ठीक है, 2 पैरेलल लाइंस L एंड M इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल P, सही है। ट्रांसवर्सल कौन सी लाइन है? जो दोनों को डिफरेंट पॉइंट पे कट करे। द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कितने होते हैं? 2 पैरेलल लाइन के बीच में 4, तो चारों के बाइसेक्टर हुए, ठीक है। फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल एंड दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, ये हमें शो करके दिखाना है। पूरी बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं किसी के मन में? ठीक है ना, अब चलते हैं इसकी प्रूविंग पर, भाई ये कैसे होगा, ठीक है ना, इस बात को समझ लेते हैं। देखो, सबसे पहला काम होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो उसके 2 तरीके हैं।
पहला तरीका तो ये है कि चारों वर्टेक्स एंगल अगर आप राइट एंगल प्रूफ कर दो तो वो एक रेक्टेंगल होगा। सबसे पहले तो रेक्टेंगल ही होगा ना। अब उसमें एक नई प्रॉपर्टी अगर आएगी कि भाई सारी साइड्स बराबर होंगी तो वो स्क्वायर होगा। स्क्वायर में कुछ एडिशनल चाहिए, और रेक्टेंगल में क्या चाहिए? सिर्फ चारों एंगल 90 प्रूफ एक। ठीक है ना, पहली बात तो ये इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। अगर मान लो आप एक ऐसा कोऑर्डिनेटरल बनाते हो, ये देखो चारों एंगल 90 है, क्या बन सकता है ना? वो तो अपने आप ही हो जाएंगी। दो पैरेलल लाइन के बीच में एक 90 डिग्री गया, बराबर ही हो जाएंगी। क्या ये दोनों साइड्स बराबर नहीं होंगी? दो पैरेलल लाइन के बीच में ये दोनों बराबर नहीं है, इन दो पैरेलल लाइन के बीच 90 डिग्री भी है, इसलिए वो बराबर होना ही है उसने। ठीक है ना। लेकिन स्क्वायर के लिए इससे एक और एड ऑन करना पड़ेगा। क्या एड ऑन करना पड़ेगा? ऑल साइड्स आर इक्वल। लेकिन रेक्टेंगल प्रूफ करना इजी, बस यही है। इतना एक काम तो ये कर सकते हो। दूसरा काम क्या कर सकते हो कि एक पैरेललोग्राम प्रूफ करो पहले। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बहुत सारे तरीके हैं, वो देख चुके हो आप लोग। और उसका अगर एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो तो क्या सारे 90 नहीं होंगे? अगर पैरेललोग्राम का एक 90 एंगल हो जाए, जैसे मान लो ये 90 हो गया, तो ये और ये टोटल करके क्या बनेंगे? 180। तो ये भी 90 निकल के आ जाएगा। ये सामने वाला भी क्या होगा? 90, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ये 90 तो ये भी 90, चारों 90 होगा। तो दो तरीके हैं इसको प्रूफ करने के, समझ गए? और जब ऐसे बाइसेक्टर वगैरह आए तो सबसे पहले समझ लो कि मैं इसे एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकता हूं, क्योंकि पैरेलल लाइंस पहले ही दे रखी हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं पैरेललोग्राम में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा जो इसको प्रूफ कर पाएगा। सही है, वो समझ लेते हैं पैरेललोग्राम वाला कॉन्सेप्ट। चलो जी, अब आ जाओ गिवन पर। गिवन है इन फिगर L पैरेलल टू M, इसका मतलब PS पैरेलल टू QR हो ही जाएगा। बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म क्वाड्रिलेटरल ABCD। अच्छा जी, अब आ जाते हैं टू प्रूफ पर। क्या प्रूफ करना है? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब आओ प्रूफ पर। लिखना मत, ध्यान से पहले समझना इसको। अब प्रूफ की बात कर लेते हैं। अगर प्रूफ की बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि बिकॉज L पैरेलल टू M, देयरफॉर L और M पैरेलल हो गए हैं, देयरफॉर एंगल SAC, देयरफॉर एंगल SAC इज इक्वल टू एंगल QCA। QCA कौन सा रिजल्ट? बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर। चलो जी, हो गया। अब SAC, ध्यान देना अब SAC पर। SAC ये एंगल 1, और QCA ये हो गया आपका एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2। तो SAC को अगर मुझे लिखना हो एंगल 1 की फॉर्म में, तो क्या मैं इसे ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकता हूं? फिर लेकिन 1 तो लिखना ही पड़ेगा, तो इसलिए डबल लिख लो। QCA को क्या लिख सकते हो? ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख सकते हैं ना ऐसा। बाद में लिख दो 1 इज इक्वल टू 2। हाँ, कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ये ठीक है। अब 2 और 2 कैंसिल। अक्षय नींद आ रही है लग रहा है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों बराबर हो गए। सही है। अगर 1 और 2 बराबर हो गए, 2 और 2 कट गया, 1 और 2 अगर आप देखो BC एक लाइन हो गई और एक लाइन AD हो गई। एक लाइन BC हो गई, एक लाइन AD हो गई, बीच में ट्रांसवर्सल AC हो गई। तो एंगल 1 और एंगल 2 कौन से एंगल हुए?
क्या ये बराबर है? तो ये बात कहना गलत होगा. दिस इंप्लाइज AD पैरेलल टू BC बिकॉज a pair of alternate इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. क्या सही है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब AD BC के पैरेलल हो गया. सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है. मैं क्या कह सकता हूं? AB पैरेलल टू CD. दिस इंप्लाइज quadrilateral ABCD is a parallelogram. Is a parallelogram. होगा कि नहीं? Because each pair of opposite sides are parallel. कर चुका हूं ये काम. Because each pair of opposite sides are parallel. Because each pair of opposite sides are parallel. ठीक है, क्लियर हुई बात बेटा? देख लो यहां तक सब कुछ समझ में आ गया. अब मुझे चलना है एक वर्टेक्स एंगल 90 प्रूफ करने के लिए. सही है, चलो इसको समझते हैं. इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल 3. सही है, अब इसको समझो, थोड़ा सा ध्यान देना बस. एंगल SAC, एंगल SAC प्लस एंगल RCA, कितना आंसर आएगा? बिकॉज को इंटीरियर एंगल. क्या बात है, ध्यान नहीं है? वन 180 सिर्फ लीनियर पेयर ही नहीं होते, है ना? को इंटीरियर एंगल्स आ गए. अभी कर देते हैं, ठीक है? या फिर छोड़. ठीक है, दिख रहा है ना? अब बढ़ते हैं आगे. अब जो ये SAC है, SAC, इसे क्या ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख सकता हूं? और प्लस RCA को क्या लिख सकता हूं? ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों में से 2 कॉमन ले लूं तो एंगल 1 + 3 कितना हो गया? 2 गया डिनोमिनेटर में. एंगल 1 + 3 कितना हो गया? 90 हो गया. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 एंड 2? क्यों? हाफ हुआ है ये. को इंटीरियर तो ये पूरा हुआ है, उसके आधे हो गए ये. सही है. अब एंगल 1 और 2 में क्या रिलेशन है? अगर 1 की जगह एंगल 2 लिख दूं तो चलेगा? दिस इंप्लाइज एंगल 2 + एंगल 3 90. वो तो है ही इक्वल. पहले प्रूफ कर चुका हूं. ये रहा, ये तो प्रूव्ड है ना? हाँ, लिखना चाहो तो लिख दो. बिकॉज 1 = 2. पहले प्रूव्ड है तो. ठीक है ना, हो चुका है. अच्छा, 2 और 3 को जोड़ूंगा तो कौन सा एंगल बनेगा? BC, एंगल BCD नहीं बनेगा? BCD किसका वर्टेक्स एंगल है? पैरेललोग्राम ABCD का. हो गया. अब पैरेललोग्राम ABCD का एक एंगल 90 प्रूफ हो गया. देयरफॉर दिस पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल. क्वेश्चन खत्म हो गया. तो देखो कैसे क्वेश्चन तक पहुंचे एक एक स्टेप करके. कौन सा बेटा? कौन सा 90? सारे 90? तो उससे आसान है ना, एक एक कहाँ 90? वो फिर ऐसे करना पड़ेगा. देखो, इन दोनों को प्लस किया, ये 90. फिर इन दोनों को सिमिलरली ये 90. फिर जैसे ये वाला किया, ये 90. इतना काम करना पड़ेगा. फिर उसके बाद वो 90.
लेकिन बिना इन्हें पैरेलल किए 90 थोड़ी ये प्रूव हो जाएगा। बिना इन्हें पैरेलल किए तो कर ही नहीं पाओगे। अब इस वाले में फंस जाओगे जब तक पैरेलल नहीं करोगे। तो इसलिए बेहतर क्या, पैरेललोग्राम करो और उसके बाद एक प्रूफ कर दो। इतने सारे करने की क्या जरूरत है ना। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 1। ठीक है, ये हो गया हमारा रिजल्ट नंबर 1 और ये हो गया रिजल्ट नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ठीक है, हाँ समझ गए।